उन्होंने बताया कि उनकी जान को खतरा है, तो हम अभी उनके साथ खड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। भारत में वकीलों जैसी एकता शायद किसी की नहीं। जी हां, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ताजा मामले में वकीलों ने टोल प्लाजा वालों की गुंडागर्दी और सारी बदमाशी एक ही झटके में निकाल दी। बाराबंकी के 12 टोल प्लाजा पर एक छोटी सी बात ने बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। यह कहानी है एकता की ताकत की, जहां वकीलों ने दिखा दिया कि एकता में बल है। असल में हुआ यूं कि 14 जनवरी 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला लखनऊ जा रहे थे। लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर 12 टोल प्लाजा पहुंचे तो फास्टैग में बैलेंस खत्म था। उन्होंने नकद देने की बात कही, लेकिन टोल कर्मचारियों ने बहस शुरू कर दी। बात इतनी बढ़ी कि कर्मचारियों ने उन्हें घेर लिया, बुरी तरह पीटा और बार बार सॉरी बोलो कहकर अपमानित किया। वीडियो वायरल हो गया, जिसमें साफ दिख रहा था कि कैसे वो बेरहमी से उन्हें मार रहे थे। अगले दिन यानी 15 जनवरी को बाराबंकी के सैकड़ों वकील टोल प्लाजा पर पहुंच गए, नारे लगाए, हंगामा हुआ। लखनऊ से भी वकील पहुंचे, एसपी ऑफिस घेरा गया, गैंगस्टर एक्ट और हत्या के प्रयास की धारा लगाने की मांगे की गई। एसपी ने खुद बाहर आकर कहा, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत वकील साहब आपका। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बहुत बहुत नमस्कार टीवी 9 भारतवर्ष का। और मैं पीड़ित वकील नहीं हूं, रत्नेश शुक्ला जी मेरे साथी हैं जो प्रतापगढ़ के हैं, और उनके साथ ये घटना हुई। और जैसे ही हमें इस घटना की जानकारी मिली, हमने अपना पूरा सपोर्ट उन्हें दिया, क्योंकि अधिवक्ता कोई भी हो, जो अधिवक्ता स्वयं न्याय की लड़ाई लड़ रहा है दूसरों की, क्या वो अपने न्याय की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा? निश्चित लड़ेगा। और हम सदैव उनके साथ खड़े रहे और अभी भी हम उनके साथ खड़े हैं। अभी उनकी जान को खतरा बताया जा रहा है, जैसा कि अभी मेरी उनसे बात हुई थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने बताया कि उनकी जान को खतरा है, तो हम अभी उनके साथ खड़े हुए हैं। और कोई भी व्यक्ति जो ये सोचता है कि अधिवक्ता के साथ वो कुछ गलत करेगा और अधिवक्ता एक साथ नहीं खड़े होंगे, वो गलत सोचता है। अधिवक्ता सदैव एक साथ खड़े रहे हैं और अधिवक्ता एकता की हमेशा मिसालें दी जाती रहेंगी। अच्छा, तो जिनके साथ ये मामला हुआ, रत्नेश शुक्ला उनका नाम है, तो क्या वो आपके परिचित थे? नहीं, बिल्कुल परिचित नहीं थे। वो एक वकील है, यही हमारा परिचय है। जैसे ही हमें पता चला कि एक वकील के साथ ऐसी घटना हुई है, हम जुड़े। हमने उनसे कॉल पे भी बात की, हमने अधिकारियों से भी कॉल पर बात की, जुड़े रहे, साथ देते रहे। और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, अन्य जिलों के भी वकील वहां पहुंचे। टोल प्लाजा पर टोल प्लाजा वाले हम लोगों को देखकर भाग खड़े हुए। लेकिन मेन यह है कि पहले बात तो उनका आप बल देखिए कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक अधिवक्ता के ऊपर हाथ उठा रहे हैं तो उसका अंजाम क्या होगा। वो अधिवक्ता जो अपने न्याय की लड़ाई, दूसरों के न्याय की लड़ाई सदैव लड़ता रहता है। ये कहना कि वकीलों से हम नफरत करते हैं, ये कहना कि वकील खराब होते हैं और जरूरत पड़ने पर वकीलों को याद करना, ये आम जनमानस को बहुत अच्छे से मालूम है। तो ऐसा नहीं है, रत्नेश शुक्ला जी हमारे कोई परिचित नहीं थे, लेकिन अब बहुत परिचित हैं और अब हम उनके साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, टोल वालों की तरफ से वकील साहब ये भी कहा जा रहा है कि रत्नेश शुक्ला जी की तरफ से भी पहले कुछ बदतमीजी करी गई या कुछ उनसे बोला गया, क्या ऐसा भी कुछ था? ऐसा भी सच में कुछ हुआ है? भाई साहब, मुझे लगता था ये प्रश्न मेरे सामने अवश्य आएगा। प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए बदतमीजी हुई, दो लोग अगर बात में विरोध कर रहे हैं, विवाद हो रहा है, तो निश्चित ही दोनों ने कुछ शब्दों से कहा होगा। शब्द का जवाब शब्द हो सकता है, शब्द का जवाब मारपीट नहीं हो सकती। टोल कर्मियों की ये वीडियो जब हम लोगों ने डाला, बहुत सारे कमेंट्स आए, मुझे मैसेजेस आए, लोगों ने बताया कि भाई साहब हमारे साथ भी हुआ है। और टोल कर्मियों की गुंडागर्दी किसी से छिपी नहीं है, सबके साथ ही वो ऐसा ही व्यवहार करते हैं। अब विवाद अगर रत्नेश शुक्ला जी से हुआ भी तो कम से कम उन्हें बातचीत तक सुलझाया जा सकता था। अगर उन्होंने कुछ गलत बोला था तो वो भी वापसी गलत बोल सकते थे, लेकिन जैसा कि वीडियो वायरल आप लोग देख सकते हो, उनके तरफ से कुछ भी नहीं दिख रहा है उसमें। तो इसके बाद जब अधिवक्ता वहां पहुंचते हैं तो टोल कर्मचारी देखते ही गिड़गिड़ाते हुए भाग खड़े हुए। वकीलों ने बैरियर तोड़े और घोषणा कर दी, अब यहां से कोई टोल नहीं कटेगा। इस पूरे मामले की गंभीरता देख NHAI भी जाग गया। टोल संभाल रही कंपनी मेसर्स स्काईलार्क इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुबंध तुरंत खत्म कर दिया गया। कंपनी को 1 साल के लिए सभी NHAI टेंडर से बैन कर दिया गया।
5.3 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई। नई कंपनी इनोवेशन लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी गई। 3 दिन तक टोल प्लाजा लगभग फ्री रहा। हजारों गाड़ियां बिना पैसे दिए निकाल दी गईं। पुलिस ने भी मैनेजर समेत 5 लोगों को जेल भेज दिया और हत्या के प्रयास की धारा लगाने का भरोसा दिया। यह कोई आम घटना नहीं है, यह कहानी है एकता की, क्योंकि यह भारत की वो कौम है जो एकता यानी यूनिटी की मिसाल है। अगर एक वकील की उफ या आहा देश के किसी कोने से भी आती है तो पूरे देश के वकील एक आवाज पर खड़े हो जाते हैं। मैंने बचपन में सुना था कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। बस वकीलों को देखकर वो बात भी समझ आ जाती है। एक पत्रकार होने के नाते वकील समाज के साथ हम खड़े हैं। ऐसे ही एक रहिए, देश में अन्याय के खिलाफ लड़िए, हम आपके साथ हैं। और पत्रकार जगत के साथियों से अपील करते हैं, आप भी एक रहिए, एक दूसरे के लिए खड़े रहिए। एक पत्रकार पर भी आंच आए देश के किसी भी कोने में तो पूरे देश के पत्रकारों की आवाज भी एक साथ बुलंद होनी चाहिए। सत्यमेव जयते। जय हिंद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH